श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचस्थ पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, धनबाद जिला सत्संग में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए जिहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, अन्यथा भटकते जीव को सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न पाइए गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर भी स्वीकार करते हैं कि सत्संग में जो लाभ होता है दुनिया के और किसी कार्य में जितना लाभ होता होगा कम ही होता होगा। यदि पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान शंकर की बातों को स्वीकार कर सत्संग में आया करिए। संत कबीर साहब सत्संग के विशेष रसिक थे। उन्होंने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। सत्संग में जो लाभ होता है, साधु संग में जो सुख मिलता है, तो वह बैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। प्रत्येक दिन सत्संग करेंगे, जो मूल काम है, जिस काम से जीव को सुख और शांति मिलती है, वह बन जाता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कहता वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। सत्संग सत्य से जोड़ता है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उस तत्व का नाम है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो एक रस रहता है। त्रैकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं। तो सत्य सब कुछ है, सत्य के सिवा जो कुछ भी है सब बेकार है। इसलिए सत्य का संग करना ही सत्संग है। यह जो विद्यालय है गुरु महाराज के नाम पर है। यहाँ के संचालक श्री संजीव घोष जी हैं। यहाँ पर जो विद्या जो शिक्षा दी जाती है वह एक आदर्श शिक्षा है और गुरु महाराज के ज्ञान के आधार पर भी है। सुना जाता है कि गुरु महाराज के नियमों का
अत्यधिक पालन किया जाता है। गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों को जो गुरु महाराज ने शिक्षा दी है वह लौकिक और पारलौकिक दोनों शिक्षा दी है। जो विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ते हैं वह विद्यार्थी अवश्य सदाचारी शिष्टाचारी होगा, और क्योंकि इनके जो संचालक हैं वो सत्संगी हैं, उनके सानिध्य में जो भी बच्चे रहेंगे वो भी उसी तरह के होंगे। हम लोग अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ की जो सरकार है साक्षर शिक्षा का अभियान भी चलाती रहती है। जिस अक्षर का ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं यह भौतिक ज्ञान है। वास्तव में यह पूर्ण शिक्षा नहीं है, यह अपूर्ण शिक्षा है। संसार में काम करने के लिए, संसार में कुशलता पूर्वक रहने के लिए शिक्षा है। इस शिक्षा के अतिरिक्त भी कोई शिक्षा है जिसकी शिक्षा आज हम लोग ले रहे हैं। हम विद्यार्थियों को भी सौभाग्य मिल रहा है, वह आध्यात्मिक शिक्षा है, वह पारलौकिक शिक्षा है। साक्षर कौन है? जिसको अक्षर का ज्ञान है। अक्षर का ज्ञान किसको है? अक्षर कहते हैं न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं होता है, समाप्तिकरण नहीं होता है, जो एक रस रहता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, उसको अक्षर कहते हैं। हम लोग वास्तव में साक्षर नहीं। अभियान तो चलाया जाता है लेकिन उस अभियान पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि वास्तव में साक्षर किस अक्षर से होता है। वह अक्षर, जिस अक्षर से हम लोग साक्षर होंगे उसका ज्ञान कहाँ मिलता है, कौन देता है, उसकी प्राप्ति कहाँ होगी। एक बार हमारे गुरु महाराज बंगाल क्षेत्र में गए प्रचार प्रसार के ख्याल से। बंगाल में तो बंगला भाषा है, वहाँ तो बंगला नहीं बोलेंगे तो हिंदी कम से कम समझते हैं। तो जब संत मत के नियमानुसार स्तुति विनती पाठ सब हो गया तो गुरु महाराज का आदेश हुआ बंगला में प्रवचन करने का, लेकिन क्रमबद्ध बंगला में कोई प्रवचन करे ऐसा नहीं मिल रहा था। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी प्रमन जी महाराज बंगला में बोलते भी थे और बंगला रामायण पढ़ते भी थे। वो तो बहुत भाषा जानते थे। गुरु महाराज ने इनसे भी कहा कि आप प्रवचन करिए। गुरुदेव ने निवेदन किया कि हुजूर मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन प्रवचन की जो श्रृंखला होती है, क्रमबद्धता होती है, उसके अनुसार नहीं बोल पाऊंगा। गुरु महाराज की मौज हो गई। बोला अच्छा ठीक है, मुझे दो माइक। गुरु महाराज के सामने माइक दिया गया। गुरु महाराज जब बंगला में बोलने लगे तो बोलने जब लगे तो जैसे हिंदी में प्रवचन करता वैसे प्रवचन शुरू से लेकर अंत तक बोल दिए। उस समय गुरु महाराज के साथ में हमारे आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन जी महाराज भी थे। उनके मुखारबिंद से भी मैंने ये बात सुनी थी। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया, सहयोगी जो थे साथ में रहने वाले सेवक लोग, उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर आप तो बंगला में कभी बोले नहीं थे और इस तरह से बंगला में कैसे बोल दिए।
गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम नहीं जानते हो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनर गर्जे बजे नगारा। विद्या त्रिकुटी महल में है, अर्थात जब हम संतमति की साधना करते हैं, गुरु इंगित स्थान पर दृष्टि को जोड़ते हैं, उस स्थान का नाम त्रिकुटी महल है। उस महल में सारा विद्या है, एक विद्या नहीं, सारा विद्या। विद्याएं बहुत होती हैं, बहुत तरह की होती है। हम लोग तो बहुत कम विद्या प्राप्त कर पाते हैं। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मानव का जो मस्तिष्क है वो अछोड़ पुस्तकालय के समान है, अछोड़, जिसका छोड़ ही नहीं है। विद्या का भंडार है इस शरीर में। ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। सब विद्या है इस शरीर में, कौन सी विद्या नहीं है। हम लोग तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी एक पढ़ते हैं, लेकिन कहते सब विद्या है इसमें। तो जब हम लोग भौतिक विद्या प्राप्त करते हैं, शेष रह जाता है आध्यात्मिक विद्या। तो आध्यात्मिक विद्या भी इस जीवन में परम जरूरी है। सिर्फ लौकिक विद्या को प्राप्त कर रहेंगे तो संसार तो बनेगा, परमार्थ अधूरा रह जाएगा। एक विद्वान था जिनका नाम सर्वाजित था, सभी विद्याओं में वो पारंगत था। लौकिक विद्याएं जितनी होती हैं, वेद पुराण आदि जितने धर्म ग्रंथ थे, जितने धर्म ग्रंथ थे, सब कंठाग्र था उनको। विशेष विद्या प्राप्त होने के बाद आध्यात्मिक विद्या यदि बाकी रह जाता है तो वह विद्या अहंकार को ला देता है। मात्र लौकिक विद्या के कारण व्यक्ति नीचे भी गिर जाता है। सर्वाजित के मन में अहंकार हो गया कि मुझसे बढ़कर और कोई विद्वान नहीं है, मैं सभी विद्याओं में पारंगत हो गया हूँ। जहाँ भी शास्त्रार्थ करते थे सबको वो परास्त कर देते थे। एक दिन उनके मन में ऐसा हुआ कि मेरा नाम सर्वाजित होना चाहिए। अब उपाधि किन से प्राप्त करें? यदि कहीं से उपाधि नहीं मिलती है तो घर परिवार वाले को बोलते हैं, तो अपने माँ के पास जाता है। सर्वाजित कहता है कि माँ मेरा नाम सर्वाजित रख दो। उनकी माँ गुरुभक्तिन थी, वो कबीर साहब के ज्ञान से अवगत ही थी। उनकी माँ कहती कि तुम्हारा नाम सर्वाजित क्यों रखूंगी? सर्वाजित ने कहा इसलिए कि मैं सभी विद्याओं में पारंगत हूँ, जिससे भी शास्त्रार्थ आज तक किया है सबको परास्त किया है, इसीलिए मेरा नाम सर्वाजित रखो। बोले कि नहीं नहीं, एक संत हैं कबीर साहब, उनको यदि तुम परास्त कर दोगे शास्त्रार्थ में तब तुम्हारा नाम सर्वाजित होगा, सर्वाजित की उपाधि मिलेगी। तो सर्वाजित कहता कि माँ मैंने तो सुना है जो पढ़े लिखे नहीं है उसको शास्त्र का क्या ज्ञान होगा। बोले कि कोई बात नहीं है, वो यदि कह देंगे कि हम हार गए, परास्त हो गए, तब मैं सर्वाजित नाम तुम्हारा रखूंगी। अच्छा ठीक है, यदि तुम नहीं मानती हो तो मैं जाता हूँ। सर्वाजित सोचता है कि जा तो रहे हैं उनके पास, ऐसा करते हैं कुछ मूल धर्म ग्रंथ ले लेते हैं,
क्योंकि बातचीत जब होगी तो कहीं पूछ देगा आप कहाँ से बोलते हैं, तो तुरंत किताब उल्टा करके दे दूंगा कि देखिए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। एक बैल पर बहुत ग्रंथ लाद लिए, लाद करके वो चल दिए, चले कबीर साहब के दरबार में। दरवाजा के पहले वहाँ एक कुआं था, उस कुआं पर बहुत सी पन भरनी पानी भरती थी, रोज भरती थी। तो सर्वाजीत पहुंचा वहां, पन भरनी से कहता है कि कबीर का घर कहाँ पर है। तो पन भरनी कहती है कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पान टिके पिपिल का, अब पंडित राधे बैल। इतनी बात तो सुननी थी, सर्वाजीत का कान खड़ा हो गया। अरे ये तो पन भरनी है, ये इतनी ऊंची बात कैसे जानती है। और जिस दरबार की पन भरनी इतनी ऊंची बात कहती हो, उस दरबार के जो गुरु होंगे वो कितने महान होंगे, कितने विद्वान होंगे। उनका आधा अहंकार तो वहीं चूर हो गया, लेकिन ऐंठ नहीं गई। पन भरने में कहा कि ऐसे चले जाइए, कबीर साहब मिल जाएंगे। किताब लादा हुआ बैल को लेकर के अंदर गया, कबीर साहब से भेंट हुई। कबीर साहब पूछते हैं कि किताब बेचते हैं क्या? बोले नहीं, किताब बेचने नहीं आए हैं। बोले सब कहाँ है? बैल पर लाद दिए इतने किताब। बोले कि आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। बोले आपको पता नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है? बोले हाँ ये तो पता है, लेकिन मेरी माँ जो है ना वो बात मानती नहीं है। वो कही कि कबीर साहब से शास्त्रार्थ करो, वो परास्त हो जाएंगे, तब तुम्हारा नाम सर्वाजीत रखेंगे। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। कबीर साहब कहते मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शास्त्रार्थ क्या करूँगा। सर्वाजीत कहते तब हार मान लीजिए। तो कबीर साहब कहते मैं हार गया। सर्वाजीत कहते हैं कि ये कैसे मैं मानूंगा, आप हार गए। और यदि मैं मान करके माँ के पास जाऊं, माँ को कहूंगा कि वो हार गए, तो कहेंगे प्रमाण क्या है, इसलिए आप लिख करके दीजिए। बोले कि मैंने कहा ना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लिखूंगा कैसे? तुम ही लिख लो, मैं टिप्पा दे देता हूँ। तो सर्वाजीत लिखता है कबीर हारा सर्वाजीत जीता, और वहाँ टिप्पा लगवा लिए। खुशी खुशी वो पन्ना लेकर के माँ के पास पहुँचा। माँ से कहता कि माँ देखो, मैं जैसे ही उनके पास गया वैसे ही हार मान लिया। तुमको कह रहा था ना, तू मानी नहीं। तो माँ कहती कि मैं कैसे मानूंगी, तो हार गए। बोले हाँ इसीलिए तो मैं उससे लिखवा लिया हूँ, टिप्पा लगवा लिया हूँ, ये देखो कागज। तो माँ के हाथ में जैसे ही कागज देता है सर्वाजीत, तो उनके हाथ में जाते ही बातें उलट गई। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजीत हारा। उनकी माँ कहती है अरे इसमें तो लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। सर्वाजीत कहता नहीं माँ, मैंने अपने हाथ से लिखा है और वो सिर्फ टीपा लगाए हैं, ऐसी कैसी बात हो सकती है। तो बोले लो ये पन्ना। तो जैसे वो देखता है सही में लिखा हुआ कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। वो कहता माँ मिस हो गया, भूल हो गई लिखने में, अब जाता हूँ फिर से टीपा लगवा करके आता हूँ। फिर गया वो कबीर साहब के पास। कबीर साहब पूछते हैं अरे अभी तो गए थे तुरंत, क्या हो गया आपको, क्यों आ गए? तो बोले कि क्या कहेंगे, लिखने में कुछ भूल हो गई, इसलिए एक बार फिर से टीपा लगा दीजिए। बोले कोई बात नहीं है, भूल हो गई, लिखिए फिर से, होश आवाज में लिखिए। तो लिखता है कि सर्वाजीत जीता कबीर हारा। 2-4 बार देख लिया, पढ़ भी लिया। फिर लेकर के माँ के पास आया, कहता कि माँ अब की बार तो भूल नहीं हो सकती है, क्योंकि होश आवाज में लिखे हैं, अब की बार लो पढ़ो तुम। तो माँ के हाथ में दिया, जैसे ही उलट गई बात। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजीत हारा।
बोले अरे तुम हमको क्या कहता है, देखो यहाँ लिखा हुआ वही बात। बोले लाओ तो जैसे वो पढ़ता है देखता है कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा लिखा हुआ है, इसका तो पसीना छूट गया है। माँ ये कैसे हो जाता है? उनकी माँ कहती अरे तुम संत से बड़ा होना चाहता है, वो विद्या कुछ और विद्या है। तब वो परास्त हो गए, कबीर साहब के शरण में गए। जो अंतर की विद्या होती है, जो अक्षर ज्ञान है, वास्तविक जो ज्ञान है, वो बाहर में नहीं अंदर में होता है। उसके लिए संत सदगुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है। जो सदगुरु के शरण में जाते हैं उसी को पूर्ण ज्ञान भी होता है। एक बार बंगाल के कोई सज्जन गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास दर्शनार्थ आए। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? उन सज्जन ने कहा कि मैं बंगाल से आया हूँ, कलकत्ता से। बोले वहाँ रामकृष्ण परमहंस हैं, उनको जानते हैं? बोले हाँ, मैं कौन नहीं जानते उनको, विश्व विख्यात संत हैं। बोले विवेकानंद जी महाराज को? बोले उनको भी विश्व में सब कोई जानते हैं। गुरुदेव ने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे और विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? सज्जन ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, नहीं के बराबर। अब विवेकानंद जी महाराज तो बीए किए हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, रामकृष्ण परमहंस बहुत कम पढ़े लिखे थे, नहीं के बराबर। तो विवेकानंद जी महाराज क्यों गए रामकृष्ण परमहंस के पास? जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास पढ़े लिखे को जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो सज्जन चुप हो गए, उत्तर नहीं दे सके। गुरुदेव ने कहा कि विवेकानंद जी महाराज को जो ज्ञान था भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को आध्यात्मिक ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को आंख से नीचे का ज्ञान था और श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आंख से ऊपर का ज्ञान था, इसीलिए वो उनके शरण में गए। तो जब विवेकानंद जी महाराज उनके शरण में गए, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, साधना किए, तब उनको पूर्ण ज्ञान हुआ। जब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, अंतर का ज्ञान हो गया, वो अमेरिका गए विश्व सम्मेलन में। किसी तरह से बेचारे पहुंचे। भारत के सन्यासियों की उपेक्षा की जाती थी उन दिनों, लेकिन विवेकानंद जी महाराज धन्य हैं, प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, जिन्होंने सन्यासियों के लिए एक सम्मानजनक आदर्श दे दिया। उन्होंने सम्मान बढ़ाया सन्यासियों के लिए। अमेरिका वासियों को पता चला कि सन्यासी भी विद्वान होते हैं। जब इनको समय दिया गया, उपेक्षित ढंग से दिया गया कि भारत के सन्यासी हैं, ये लोग क्या बोलेंगे, ये लोग पढ़े लिखे उतने होते नहीं हैं, इनको अध्यात्म का क्या ज्ञान होगा। बहुत कम समय दिया गया और विषय में कोई विषय ही नहीं दिया, मात्र शून्य लिख दिया कि शून्य पर आप बोलिए। विवेकानंद जी महाराज जब शून्य पर बोलने लगे तो वहां के लोगों को आश्चर्य लगा कि शून्य पर ये इतने अच्छे ढंग से बोल लेते हैं। उनसे पूछा गया कि आप इस शून्य पर कितने देर तक बोलेंगे? उन्होंने कहा जब तक सूर्य रहेगा, जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगी, सांस रहेगी, तब तक मैं शून्य पर बोलता ही रहूंगा। कितना ज्ञान उनके पास था। वहां मंच पर धर्म ग्रंथों की सजावट भी की गई थी। यहाँ का जो वेद है, उस वेद को नीचे में सजाया गया था और वेद के ऊपर में सब ग्रंथ को दे दिया था। सबसे ऊपर में बाइबल को रख दिया था। मंच पर
ग्रंथों की सजावट को देखकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज पार गए, समझ गए कि वेद को उपेक्षित ढंग से वो नीचे में रख दिया है। तो विवेकानंद जी महाराज प्रवचन के क्रम में कहता है, जिन्होंने ये सजावट की है वो धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है, बुद्धिमत्ता पूर्वक सजाया गया है। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, सबके सब खुश हो गए कि हम लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। और ये समझ नहीं पाए कि कैसे हम लोग सजाए हैं। उन लोगों की जो कूटनीति थी, विवेकानंद जी महाराज तो समझ ही गए थे। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि वेद जो नीचे में है और इससे शिक्षा मिलती है कि वेद सबका आधार है। यदि वेद को नीचे से खिसका लिया जाए, सब धर्म ग्रंथ धराशायी हो जाएंगे, तो सबका सिर नीचे हो गया। बोले भूल हो गई हम लोगों से, सजाने चाहिए कैसे तो सजा दिए कैसे। वो लोग दूसरे दिन क्या करता है, बाइबिल को नीचे दे दिया, अब वेद को ऊपर कर दिया। तो विवेकानंद जी महाराज दूसरे दिन कहते हैं, आज की जो सजावट है कल से भी विशेष ढंग से है। आज जो सजाया गया बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया ग्रंथ को। आज के सजावट से शिक्षा मिलती है कि वेद सर्वोपरि है, वेद से ही सर्व ज्ञान निकला है, सब ग्रंथ में गया है। वहाँ के लोग इनके ज्ञान से अचंभित हो गए कि कैसे विद्वान है, नीचे करते हैं तभी नहीं पल्ला पड़ता है, ऊपर करते हैं तभी पल्ला नहीं पड़ता है। कितने बड़े विद्वान हैं। ये सब गुरु का चमत्कार होता है। विवेकानंद जी महाराज का फोटो ले रहा था, जो फोटोग्राफर था लेंस मिलाता है फोटो लेने में कि सही में फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेंस जब मिलाने लगा फोटो लेने के क्रम में, तो पीछे में श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी दिखे। फोटोग्राफर को लगा कि कोई आदमी आ गए उनके पीछे में, तो कैमरा हटा दिया तो देखते हैं अरे वो तो अकेले हैं। फिर लेंस मिलाने लगा ऐसे, फिर रामकृष्ण परमहंस पीछे में दिखे। उनको आश्चर्य लगा, रे कोई तो है नहीं, कैसे आ जाते हैं, महात्मा कौन है। तो फोटोग्राफर को बड़ा आश्चर्य लगा। विवेकानंद जी महाराज के पास गए, बोले कि आपका जब मैं फोटो लेता हूँ तो पीछे में कोई दाढ़ी वाले बाबा जी आ जाते हैं, महात्मा आ जाते हैं, कौन है वो, और जब कैमरा हटाता हूँ तो अदृश्य हो जाते हैं। विवेकानंद जी महाराज के आंख से आंसू टपकने लगा कि धन्य है गुरुदेव, मैं कहाँ अमेरिका में हूँ और गुरुदेव मेरे पीछे आ जाते हैं। ऐसे गुरुदेव होते हैं, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हुए शरीर। गुरु की ऐसी अद्भुत कृपा होती है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, और जो आध्यात्मिक महात्मा लोग होते हैं वो भी गुरु हैं। सब गुरुओं की अलग अलग शिक्षा होती है और अलग अलग शिक्षा की आवश्यकता भी है। अभी हम लोग वेद में सुन रहे थे, आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता है, तद अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोवनम। प्रणाम करने से, शिष्टाचार का पालन करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है। इसलिए प्रातः काल प्रणाम करना चाहिए बड़ों को। हमारे भगवान श्री राम ने आदर्श पेश किया, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे शिक्षक लोग हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए। पहले तो झुक कर के प्रणाम करते थे,
हम लोग भी करते थे प्रणाम झुक करके, पैर छू करके करते थे। और आजकल जो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं प्रणाम करते हुए, पता नहीं वो कौन सा प्रणाम है, ऐसे से हाथ हिलाते हैं। वो हिलाते इसलिए है कि आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आपके आशीर्वाद से कोई काम नहीं, इसलिए हाथ हिला देते हैं। इससे रिश्ता दूर होता है। हाथ जब जोड़ते हैं तो रिश्ता जुटता है, संबंध जुटता है, एकता बनती है गुरु और शिष्य का, छात्र और शिक्षक का। झुकने से विशेष विद्या की प्राप्ति होती है, विशेष बल मिलता है, एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। कोई भी चीज लेने के लिए झुकना पड़ता है, नीचे हाथ रखेंगे तब ना ऊपर से दिया जाएगा। देने वाले के ऊपर में हाथ रखिएगा तो आपके हाथ में कोई चीज आएगा भी नहीं। इसलिए विद्यार्थियों को भी चाहिए कि विनम्रता में पेश आवे। समय हो गया है ना, ठीक है। संत मत की शिक्षा है सदाचार का पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें, शिष्टाचार का पालन करें। और विद्यार्थी भारत नहीं विश्व का कर्णधार है। विद्यार्थी एक छोटे पौधे के समान है, उसको जिस ओर मोड़ेंगे उस ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, इस स्कूल में जो विद्या की प्राप्ति करते हैं, ये आदर्श शिक्षा, आदर्श विद्या है। यहाँ के जो विद्यार्थी होंगे अवश्य सदाचारी शिष्टाचारी होंगे। संत मत की यही शिक्षा है कि सबको सदाचार की ओर ले चलो। हमारे गुरु महाराज ने सदाचार पर बहुत जोर दिया है। पालन हो सदाचार ना, आचार नहीं क्या। सब आचरण है लेकिन सदाचरण नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए सदाचरण में रहें, सत्संग को जीवन में अपनावें, इसी में जीवन का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।